एडजस्टमेंट हमने कर ली थी, बाकी छोड़ा था। एक बार इसको सारे को क्योर करेंगे ताकि पूरा अच्छे से आपको दिखा दूं। चलो दोस्तों, सबने कर रखा होगा कल तक का, उसके आगे देखते हैं। सारी एडजस्टमेंट कर ली थी हमने। एडजस्टमेंट करने के बाद आए थे हम असेट साइड से। असेट साइड पे कैश बैलेंस और पासबुक का डिपॉजिट और करंट अकाउंट। तो प्यारे दोस्तों, बैंक में हम दो तरह के अकाउंट खोलते हैं ना, दैट इज कॉल्ड डिपॉजिट अकाउंट और करंट अकाउंट। दोनों के बैलेंस है तो दोनों को हमने असेट्स में डाल दिया। बैंक इंटरेस्ट हमें मिला, हम ले चुके थे दोस्तों पहले ही। फिर इसके बाद था डोनेशन एंड सब्सक्रिप्शन, वो भी ले लिया। प्यारे दोस्तों, रिसीप फ्रॉम टी। टी से कितने पैसे मिले थे? 300 रुपये मिले, और किसी ने बताया था टी का खर्चा भी था, 250 रुपये हमने नेट करके डाल दिए थे। फिर कंट्रीब्यूशन टू फेयर। प्यारे दोस्तों, अब चलो थोड़ा सा इसमें हम नहीं चाह रहे थे जल्दी करें क्योंकि ये अच्छा सा। कोई बताओ, कंट्रीब्यूशन टू फेयर का मतलब हमें फेयर के लिए पैसा दिया या मिला? सब बताओ, दिया या मिला। मिला? खंडेलवाल तेरी बारी, बच्चे बता मेरे को, कहाँ डालूं? रिसीप एक्सपेंडिचर में या इनकम में? भैया बैलेंस शीट में आना चाहिए। मेरा भाई बोला बैलेंस शीट में आना चाहिए, बोला ये तो फेयर के नाम का पैसा मिला है इसीलिए लाइबिलिटी है। सच बात है, लेकिन फिर भी दोस्त गलती खा गया। प्यारे दोस्तों, सब बताओ, ये स्पेसिफिक पर्पस के लिए पैसा मिले तो लाइबिलिटी, लेकिन रिवर्स साइड देखना, क्या फेयर का खर्चा किया? बोलो हाँ या ना। बता खंडेलवाल, नहीं किया या किया? किया है किया। कम किया या ज्यादा किया? ज्यादा किया। इसका मतलब फेयर पेंडिंग होगा या खत्म हो गया होगा, खत्म हो गया होगा। और इसीलिए मैं अब एक्सपेंडिचर में डाल दूं ना भैया, फेयर। कितना खर्चा भैया? 100 रुपये आए, 400 रुपये हम लोगों ने खर्च किए, तो खर्चा कितना हो गया भैया? 300 रुपया ना। खंडेलवाल सही बात है ना दोस्त? ये मैं हाँ इनर भैया। कॉलम में दिखा दूं ना भैया, 400 - 100। भैया बहुत चौकन्ने होके करना, ध्यान से। सब ध्यान से करो, सब ध्यान से करो, जमा के करो। सेल ऑफ इक्विपमेंट देखना, मैं ले चुका था पहले ही। अब ये बहुत अच्छा है, शब्दों को ध्यान से देखना। फेयर की रिसीप्ट थी, पेमेंट थी, पेमेंट ज्यादा थी तो हमने मान लिया कि हो गया है, इसीलिए हमने यहाँ पे डाल दी, एक्सपेंडिचर डाल दिया। प्रोसीड्स ऑफ वेराइटी, कनन मैन आप बताओगे। पैसा वैरायटी एंटरटेनमेंट प्रोग्राम के नाम का पैसा मिला 780 रुपीज। बहन आप मुझे ये बताओ, ये जर्नल पर्पस रिसिप्ट है या स्पेसिफिक पर्पस रिसिप्ट है? गुड कनन, स्पेसिफिक पर्पस। गुड बहन। इसीलिए बताओ बहन, मैं कहाँ डालूं, कमाई में या लाइबिलिटी में? लाइबिलिटी में। मेरी बहन कहती है लाइबिलिटी। गुड कनन बहन। सब इसके अंदर अपना अपना योगदान देंगे। जितेश भाई क्या कहता है? वैरायटी प्रोग्राम का नाम का पैसा मिला 780 रुपीज। वैरायटी प्रोग्राम की पेमेंट में देख लो, कोई खर्चा तो नहीं है? वैसे खोजने की जरूरत नहीं है, मिलेगा नहीं। तो लाइबिलिटी में। मेरा भाई बोला लाइबिलिटी में। प्रीति बहन क्या कहती है, कमाई में या लाइबिलिटी में? लाइबिलिटी। प्रियांशु भाई क्या कहता है भाई, कमाई में या लाइबिलिटी में? लाइबिलिटी कह रहे हैं भैया, आप बड़े ध्यान से सुनने। अगर लिखता प्रोसीड फ्रॉम वैरायटी प्रोग्राम में पक्का लाइबिलिटी डालता, लेकिन ये पहला वर्ड क्या है, इस वर्ड को दोबारा पढ़ के बताओ। नेट। नेट। प्यारे दोस्तों, ये नेट वर्ड कुछ खतरनाक है, कोई बता दो इसका क्या मतलब? लेगा एक्सपेंसेस खत्म कर माइनस दिया। कर देते हाँ, हैं पहले। इसका मतलब वैरायटी प्रोग्राम का खर्चा घटने के बाद जो आया, रिसीप्ट माइनस एक्सपेंडिचर, ये दे रखा है। अब बता दो, ये नेट के कारण, अगर प्रोसीड फ्रॉम वैरायटी एंटरटेनमेंट इनकम होता एंड तो एक्सपेंडिचर में। इसका मतलब इनकम बताओ, में। मैं इनकम में डालूंगा ना भैया। तो चौकन्ने होके करना प्यारे दोस्तों। ये बहुत स्मार्ट क्वेश्चन है, बहुत गहरे हैं, ध्यान से करना, एक एक शब्द मायने बदल देगा। नेट प्रोसीड्स ऑफ वैरायटी एंटरटेनमेंट कितने दोस्तों? 780 रुपया। बोलो ना यहाँ। जितेश आ गया, हर्ष पीपल आ गया। हाँ भैया। अच्छा था। अनुषा लेट क्यों आई आज? सर लैपटॉप हैंग हो गया था। अच्छा चलो, आओ आओ, सब करेंगे। अरे कहता है डोनेशन फॉर फोर्थ कमिंग टूर्नामेंट। अरे टूर्नामेंट के लिए डोनेशन मिली? अच्छा, टूर्नामेंट के लिए मिली तो बताओ, जनरल पर्पस डोनेशन है या स्पेसिफिक पर्पस है? स्पेसिफिक पर्पस। तो बताओ, कमाई या लायबिलिटी? लाइबिलिटी। लाइबिलिटी। लायबिलिटी का नाम क्या रखूं? डोनेशन नहीं, टूर्नामेंट फंड। हाँ, टूर्नामेंट फंड। प्यारे दोस्तों, कितना डोनेशन मिली? 1000 रुपये। अभी जरा देखना, टूर्नामेंट का कोई खर्चा है क्या? नहीं है जी, तो मैं इसे आउटर में ही डाल देता हूँ।
अब मेरी रिसीप्ट साइड पूरी हो गई, सब साथ साथ चलना, ध्यान से चलना, पढ़ने आ रहे हैं ना दोस्त। यस सर। पहली पेमेंट ग्राउंड मैन फीस ले चुके, मूविंग मशीन ले चुके, रेंट ऑफ ग्राउंड बताओ कहाँ डालें, सब बताओ। एक्सपेंडिचर ना भैया, रेंट ही लिख दूं भैया, 250 रुपया। रेंट ऑफ ग्राउंड के बाद कॉस्ट ऑफ टी मैं लूं या ले चुका, देखना ये टी की रिसीप्ट में था, वो ले चुके। फिर प्यारे दोस्तों फेयर ले चुके, प्रिंटिंग ले चुके, रिपेयर ले चुके, ऑनोरेरियम फॉर सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर फॉर 2015। प्यारे दोस्तों अब जरा रुको, ये ऑनोरेरियम किस साल के, ऑनोरेरियम का मतलब कोई याद दिलाओ। कनन क्या कहती है बहन, ऑनोरेरियम का क्या मतलब होता है, कोई याद दिला दो जिसको पता हो। चैतन्य क्या होता है ऑनोरेरियम? अरे भूल गए प्यारे सर दोस्तों। किसी को हमने बुलाया हो उसको हाँ, थोड़ा सा मतलब हाँ, कैश किसी में के फीस दे दी ऑनर हो। में हमने कोई खर्चा किया हो, बुलाया हो, पार्टी की हो, ऑनर में खर्चा किया हो, दैट इज ऑनोरेरियम। अच्छा सेक्रेटरी और ट्रेजरर के ऑनर में खर्चा करूं तो बताओ, मेरी कमाई या मेरा खर्चा? अच्छा। खर्चा। लेकिन यहाँ पे रुको, ये ऑनोरेरियम टू सेक्रेटरी किस साल का पे किया है, पढ़ के बताओ। 2015। 2015 का। प्यारे दोस्तों 15-16 लिखा है तो मैं तो इसे करंट ईयर ही मान रहा हूँ, इसलिए मैं खर्चे में डाल रहा हूँ। हालांकि कोई अगर यहाँ पे डेट होनी चाहिए, एरर है, तो अगर मेरे को लिखा होता ऑफ ईयर एंडिंग 31 मार्च 2015 तो पिछले साल का था, तो पिछले साल की मैं लायबिलिटी में डालता और भैया इस साल पे लास्ट करा। में भी एक एडजस्टमेंट दे रखी है इसकी फॉर द ईयर ऑनोरेरियम है। का जरा पहले लास्ट भैया, अब लास्ट लाइन से तो पता चल गया, ये पक्का इसको रेक्टिफाइड कर लेना, 31 मार्च 2015 कर लेना। अब इसका मतलब सब बताओ, ये ऑनोरेरियम का खर्चा जो मैंने पे किया 400 रुपये, वो किस साल का था? पिछले साल का ना भैया। मेरा भाई कहता है ये इस बार की कोई और दिया है, कहता है इस साल 2016 में ऑनोरेरियम का खर्चा 200 रुपये बढ़ गया है। पहले बताओ ये 400 रुपये मैंने इस साल का पे किया या पिछले साल का? पिछले साल का। तो पिछले साल की लायबिलिटी 400 गलत रुपया। बैलेंस शीट में डाल दिया आपने। हाँ मैं सही डालता हूँ दोस्त। पिछले साल की लायबिलिटी आ जाओ जी, आउटस्टैंडिंग ऑनोरेरियम 400 रुपया, वो मैंने पे कर दिया, अब कुछ नहीं। इस साल का खर्चा बताओ कितना है भैया, 200 बढ़ गया तो 400 है या 600 है? 600। तो ऑनोरेरियम का खर्चा 600 रुपया, और मैंने नहीं दिया, दैट इज आउटस्टैंडिंग ऑनोरेरियम 600 रुपया। ध्यान से करना भैया, सबको आ गया ऑनोरेरियम? ध्रुव आ गया, चैतन्य आ गया, आर्यन आ गया। आगे चलते हैं प्यारे दोस्तों, बैलेंस पासबुक का। अरे तो क्लोजिंग का बैलेंस दिया है, डिपॉजिट अकाउंट 3090, फिर करंट अकाउंट 150, फिर कैश इन हैंड 250। कोई याद दिलाओ, मैंने सब कुछ कर लिया, अब बेसिक बेसिक तरीका बताना, सबसे पहले कौन सा क्या क्लोज करना चाहिए इनमें, सब बोलो सब बोलो। प्रीति पहले याद दिला, क्या क्लोज करूं? कनन याद दिला बहन। Statement of affairs. स्टेटमेंट ऑफ फेयर्स, गुड मयूरी। यहाँ जो भी बैलेंस निकलेगा उसे क्या लिखेंगे? Capital fund. उस कैपिटल फंड को यहाँ पे प्रेजेंट करेंगे। सो फिर कौन सा अकाउंट क्लोज करेंगे? इनकम एंड Income and एक्सपेंडिचर। यहाँ पर आ जाए तो क्या लिखेंगे प्यारे दोस्तों? टू सरप्लस। surplus. सरप्लस। सरप्लस आ जाए तो कैपिटल फंड में क्या करेंगे? ऐड। And रिवर्स साइड आ जाए तो क्या कहते हैं? डेफिसिट। deficit. पेपर में दोनों साइड के टोटल लिखने हैं या एक साइड करके दोनों साइड लिख देना? एक साइड एक दिखा हाँ, देना। टाइम बचाना है, वेस्ट मत करना प्यारे दोस्तों। क्या ये नहीं आया या आ गया? आ गया। प्यारे दोस्तों हमने 4 टाइपों की चर्चा करी थी, फर्स्ट टाइप ही चल रहा है, 12वीं वाला टाइप, क्वेश्चन में रिसिप्ट एंड पेमेंट दे तब हम 3 अकाउंट बनाते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, स्टेटमेंट ऑफ वेयर और बैलेंस शीट, सिंपल चल रहे हैं। रिसिप्ट एंड पेमेंट कैश बेसिस पे होता है, और यहाँ जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर हम बना रहे हैं वो किस बेसिस पे बन रहा है, कोई याद दिला दो? Accrual Accrual basis. अक्रूवल basis। बेसिस पे। तो कन्वर्ट करने के लिए इसका वर्किंग नोट बनेगा, प्रॉपर बनाना, अच्छे से बनाना, छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान से चौकन्ने होके समझना और अच्छे से करना। क्या मैं रब कर दूं, अब आगे चल लूं दोस्तों?
मैं चला अगले क्वेश्चन पे, ध्यान से चलना है प्यारे दोस्तों। प्यारे दोस्तों अब ये आ जाओ, ये ना पहले मैं इसको नहीं करता, एक कहानी से समझाता हूँ। टाइप 2 याद दिलाओ। टाइप 2 के अंदर हमें क्वेश्चन में क्या देगा? Income and expenditure. प्यारे दोस्तों इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ये किस बेसिस पे होगा? Accrual. तो यहाँ पर अगर मैं सब्सक्रिप्शन लिखूँ तो सब्सक्रिप्शन बताओ, इनकम साइड पे मैं लिखा बाय सब्सक्रिप्शन, अगर मैं लिख दूँ 30,000, तो वो ये मिली हुई सब्सक्रिप्शन है या इस साल की कमाई हुई सब्सक्रिप्शन है? इस कमाएगी। साल की है, प्यारे correct. दोस्तों अब मुझे ऐसे क्वेश्चन में कुछ एडजस्टमेंट लिखिएगा और तब मुझे बताओ मुझे क्या क्या तीन चीजें अब क्या क्या बनानी पड़ेंगी। Receipt and payment account, हाँ प्यारे statement of दोस्तों, affairs and balance sheet. गुड भैया, रिसिप्ट एंड पेमेंट, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, लास्ट ईयर की बैलेंस शीट एंड बैलेंस शीट। प्यारे दोस्तों तो इधर ना एक सब्सक्रिप्शन की कहानी है। फर्स्ट केस में तो जानते हैं जब हमें रिसीप्ट एंड पेमेंट दिए और इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना हो, लेकिन सेकंड केस में हमने नहीं पढ़ी, जब हमें इस साल की टोटल कमाई दी है, कुछ एडजस्टमेंट में आउटस्टैंडिंग और एडवांस दे देगा, तो मैं कितना पैसा आया ये कैसे निकालूं। अब थोड़ा सा रुक जाओ प्यारे दोस्तों, ये बहुत स्मार्ट है और जरा ध्यान से सुनना। प्यारे दोस्तों करंट ईयर देखना मैंने कौन सा माना, पढ़ के बताओ। 2000, 2020. तो करंट ईयर 2020 है, प्रीवियस 20. ईयर हो गया 2019 और करंट ईयर हो गया 2020। प्यारे दोस्तों अब मैंने एडजस्टमेंट में लिखा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, सब कहानी बनाना प्यारे दोस्तों। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन पिछले साल की 3,000 थी, इस साल की देख के बताओ कितने की है, सब बताओ जरा जल्दी जल्दी से, कितनी है बहन? 4,000। 4,000। और फिर मैंने लिखा सब्सक्रिप्शन इन एडवांस, पिछले साल एडवांस कितने मिले थे भैया? 1,500। इस साल एडवांस कितने मिले? 2,000। प्यारे दोस्तों अब मुझे कहता है एक शॉर्ट क्वेश्चन बना रहे हैं, कमाई दे रखी है, सब्सक्रिप्शन की रिसीप्ट निकालनी है, क्या निकालनी है भैया? रिसिप्ट। प्यारे दोस्तों अब थोड़ा सा रुको और पहले लिखने की जल्दी नहीं करना, बोलने और समझने की जल्दी करना। प्यारे दोस्तों मैं वर्किंग नोट बनाया, सब्सक्रिप्शन की इनकम दे रखी है, ये इनकम 2020 की है, केवल 30,000 रुपया, लेकिन रिसीप्ट एंड पेमेंट बनाने के लिए मुझे इनकम नहीं चाहिए, इस साल के दौरान कितना पैसा मुझे मिला वो चाहिए, और वो मैं निकालूंगा। हर एक एडजस्टमेंट की कोई याद दिला दो, कितनी एंट्री होती चलनी है? 2-2। दो दो। प्यारे दोस्तों पिछले साल की आउटस्टैंडिंग देख के बताओ ना कितनी थी। 3,000। अब सब ध्यान से देखना, 3,000. पिछले साल की आउटस्टैंडिंग में 3,000 यहाँ पे डाला। अब सब चिल्ला के बताओ पिछले साल जिन पापियों ने पैसा नहीं दिया था वो कब देंगे? इस साल। सब बोलो, सब बोलो। इस एक साल. भाई ने, इस साल डूबेगा या इस सारा साल. मिल जाएगा? सारा मिल जाएगा। सारा मिल जाएगा। तो साल बताओ फ्यूचर. इस साल की कमाई में पिछले साल की आउटस्टैंडिंग जो मिली होंगी जुड़ी है या नहीं जुड़ी? बोल भाई नहीं यश, जुड़ी. इसमें ये जुड़ी नहीं हुई। ये 3,000 इस साल मिलेंगे, लेकिन कमाई तो किस साल की है? पिछले साल की थी, इस साल की कमाई में नहीं जुड़ी होगी, लेकिन मिला इस साल है। टोटल रिसीव निकालनी है, कोई बताओ ना क्या करूं? Add. ऐड कर दूं ना भैया? इसे बड़ा स्मार्ट सा है प्यारे दोस्तों, बहुत ध्यान से चलना। आउटस्टैंडिंग 2019 के 3,000 रुपये पिछले साल 2019 को आउटस्टैंडिंग थे, इस साल मिलेंगे, टोटल रिसिप्ट निकालनी है तो मैं जोड़ लूंगा। ठीक है ना भैया? प्रीति आ गया, ये प्रियांशु आ गया, यश आ गया। हाँ भैया। इस साल के आउटस्टैंडिंग बताओ कितने थे भैया? 4,000. 4,000। प्यारे दोस्तों आप जरा ध्यान से सुनना, ये 4,000 बताओ किस साल की कमाई है? इस साल साल की। की. प्यारे दोस्तों इस इनकम में बताओ घटा हुआ है या जुड़ा हुआ है? इस साल की कमाई जुड़ा हुआ। जुड़ा जुड़ा हुआ। हुआ. क्या ये इस साल पैसा मिला या नहीं मिला? नहीं मिला। मिला। इसमें जुड़ा हुआ है 4,000, लेकिन मिला नहीं, रिसीप्ट निकालनी है, क्या करूं? माइनस। बैंक। -4,000 आउटस्टैंडिंग फॉर 2020। भैया सब ध्यान से चलना, बिल्कुल आसान सा काम है, समझदारी से चलना। अब आते हैं पिछले साल की एडवांस पे। पिछले साल एडवांस मिला तो मेरी लायबिलिटी, अच्छा ये कब मिला था सब बताओ? पिछले साल। प्यारे दोस्तों लेकिन किस साल के नाम का मिला होगा, चौकन्ने होके बताओ। इस साल के नाम तो का। इस साल की कमाई है, तो इस साल की कमाई 30,000 में जुड़ा हुआ है। अच्छा एक बार सब बताओ, जो पिछले साल एडवांस मिल गया क्या इस साल दोबारा मिलेगा या नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। इसमें जुड़ा है लेकिन नहीं मिला, तो क्या करूं? Less. माइनस। सावधानी से करना प्यारे दोस्तों,
प्यारे दोस्तों ये एडवांस था 2019 का, नहीं मिलेगा इसीलिए लेस। अब आया इस साल के एडवांस पे। इस साल का एडवांस बताओ कितना था? कोई बताओ 2020 में 2000 एडवांस मिला, ये किस साल के नाम का मिलेगा? अगले अगले साल। साल। तो कमाई किस साल की हुई? अगले अगले साल। साल के 2020 की हुई या 2021 की? 2021। इस साल की कमाई नहीं है तो इसमें जुड़ा होगा या नहीं जुड़ा हुआ? नहीं जुड़ा नहीं हुआ। जुड़ लेकिन सब बता दो मिलेगा कब? इस साल इस तो साल। साल रिसीप्ट निकालनी है, क्या कर दूं? ऐड कर देंगे। ऐड। भैया दिस इज सो स्मार्ट। अच्छे से करना, ध्यान से करना, जमा के करना। कोई जमा घटा करके बता दो। 29,500। 29,500 किस साइड डालूं? मैं भूल गया। रिसिप्ट से डाल। हाँ भैया यहाँ पे डलेगा ना, 29,500 रिसिप्ट साइड। प्यारे दोस्तों बहुत स्मार्ट है, ध्यान से करना। मैं एक बार रुक रहा हूँ ताकि जरा जल्दी से लॉजिक से आप समझ सकें और इसके नोट्स बना लें। आर्यन पूरा आया? हाँ भैया। ध्रुव पूरा आया? हाँ भैया। कनन कुछ पूछ लो। आ गया सर पूरा। वेरी गुड वेरी गुड। भैया इसको एक तरीके से और बता सकता हूँ, जरा ध्यान से सुनना। मैं एक काम करता हूँ, आपकी पॉकेट एक बना देता हूँ। सपोज करो दिस इज अ बॉक्स, पॉकेट मान लो, दिस इज योर पॉकेट जिसमें पैसे होते हैं। अब जरा दूसरे नजरिए से देखना। पहले दोस्तों पिछले साल के आउटस्टैंडिंग बताओ कितने थे? सब बोलो जरा जल्दी जल्दी एक बार। 3000 3000 कब मिलेंगे? इस साल। क्या जेब में इस पैसा साल। आया? बोलो हाँ या ना। आ गया। आया तो इसीलिए क्या करेंगे? ऐड। क्या Add। करेंगे? अच्छा आप सब दोबारा बताओ, इस साल के आउटस्टैंडिंग कितने हैं? 4000। बताओ इस साल के आउटस्टैंडिंग है, आए या नहीं आए जेब में? नहीं है। नहीं आए तो क्या करेंगे? लेस। बस जेब माइनस को पकड़ लो, जेब से चलेंगे। प्यारे दोस्तों पिछले साल कितना एडवांस मिला था? 1500। बताओ 1500 पिछले साल जो एडवांस मिला इस साल जेब में आया या इस साल नहीं आया? इस साल नहीं आया। नहीं नहीं आया तो क्या करेंगे? लेस। लेस। प्यारे दोस्तों फिर आ जाओ, इस साल एडवांस कितना आया? 2000। बताओ नहीं आया या आया? आ आया। गया आया तो क्या करेंगे? ऐड। ऐड। तो बिल्कुल जेब बनाओ, जेब में आए तो जोड़ो, नहीं आए तो घटाओ, काम खत्म। सब्सक्रिप्शन के फर्स्ट टाइप में 3 कहानियां बनती है, इसमें 3 नहीं बनती, केवल एक कोई एक कहानी बनती है। प्यारे दोस्तों क्या ये आ गया महक? यस सर। गुड भैया। तो मैंने सब्सक्रिप्शन के टाइप 2 में जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर दिया और रिसिप्ट एंड पेमेंट बनाओ तो सब्सक्रिप्शन की बात करी। अब मैं दूसरी बात कर रहा हूँ प्यारे दोस्तों, अब इसके अंदर टाइप 2 की कहानियां चल रही हैं। दिस इज केस 1। सब्सक्रिप्शन का एक ही केस बनता है प्यारे दोस्तों, टाइप 1 में बहुत सारे बनते थे। प्यारे दोस्तों फिर आगे चलता हूँ, ध्यान से सुनो। केस 2 अब ये बढ़िया है, जरा देखो। प्यारे दोस्तों क्वेश्चन के अंदर टाइप 2 चल रहा है, उसके अंदर हमें क्वेश्चन में कौन सा अकाउंट देगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर। प्यारे दोस्तों अब बड़े ध्यान से सुनना। एक वर्ड यूज करते हैं, लिगेसीज। क्या भैया? दोबारा बोलो। लेगेसी। कोई बताओ लिगेसीज होता क्या है? कोई याद दिला दो, 12वीं में कई वर्ड है। प्यारे दोस्तों कोई मरते वक्त अपनी चीज दान दे जाए हमारी फर्म को, दैट इज कॉल्ड लेगेसीज। प्यारे दोस्तों अब जरा इस क्वेश्चन को समझना। प्यारे दोस्तों टाइप 1 में लिगेसीज मिलती थी तो उसे लायबिलिटी मानते थे, क्योंकि मरते वक्त आदमी जब दान दे के जाएगा तो बताओ ऐसे ही बता के जाएगा या पर्पस बता के जाएगा कि उसके पैसे का ये करना? स्पेसिफिक पर। पर्पस के लिए दे के जाएगा और तभी हमारी लायबिलिटी। लेकिन यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, लिगेसीज को इनकम साइड पे डाला 50,000। और प्यारे दोस्तों मैं यहाँ पर कहता हूँ 50% ऑफ लिगेसीज इज कैपिटलाइज्ड। कोई इसका मतलब बता दो ना। इसके हाफ अमाउंट लाइबिलिटी में जाएगा। हाँ प्यारे दोस्तों अब मेरे को क्वेश्चन में रिसिप्ट एंड पेमेंट, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स और बैलेंस शीट बनाना है। अब सब बताओ प्यारे दोस्तों, हाफ कैपिटलाइज किया तो किसका हाफ? बहन दोबारा बताइए मयूरी, 50,000 जाएगा या 25,000 जाएगा? 25,000 जाएगा सर। मयूरी फिर समझी नहीं बहन। प्यारे दोस्तों जितना हमें सर मतलब लिगेसीज, लेगेसी कैपिटलाइज हाफ कर नहीं नहीं देंगे। अब जरा ध्यान से नहीं सुन, है पहले से। जितना रिसीव्ड हुआ होगा उसका कैपिटलाइज कितना करना है? 50%। तो कोई बता दो रेस्ट ऑफ द 50% कुछ और या इनकम? अब इनकम 50% है और यहाँ मुझे वही दे रखा है, तो ये टोटल रिसीव नहीं है प्यारे दोस्तों, ये 50,000 ये वाला है।
अब कोई बता दो लाइबिलिटी में कितना जाएगा, वो बताओ। 10,000 हाँ प्यारे दोस्तों बड़े ध्यान से सुनना, और फिर कोई बता दो टोटल मिला कितना होगा। 1 1 लाख लाख। तो प्यारे दोस्तों अब मैं यहाँ पे डाल देता हूँ लिगेसीज मिला है 1 लाख रुपया, 50,000 रिसीप्ट में और 50,000 लाइबिलिटीज में। क्या ये बात नहीं आई या आ गई? मयूरी आ गई, अच्छी थी ना? आ गई सर। प्रीति आ गई, प्रियांशु आ गया, ध्रुव आ गया। ध्यान से करना, जम के करना, बढ़िया से। मैं रब कर दूं इस दूसरी कहानी को, सब जल्दी जल्दी करो, ध्यान से करो, जम के करो, जमा के करो। चलो जी, द नेक्स्ट स्टोरी, स्टोरी नंबर 3, केस 3। डोनेशन की बात कर ली, इसकी सब्सक्रिप्शन की बात कर ली, टाइप 2 के क्वेश्चन के अंदर अब खर्चे की बात करते हैं। कोई बताओ टाइप 2 के केसेस चल रहे हैं, उसमें कौन सा अकाउंट मुझे देता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर। मेरे को यहाँ दिया उसने स्टेशनरी 30,000। कोई बताओ ये स्टेशनरी परचेज होगा या स्टेशनरी यूज होगा? यूज हाँ सब समझना, यूज होगा। अब प्यारे दोस्तों मुझे एडजस्टमेंट दी। प्यारे दोस्तों कहता है आउटस्टैंडिंग स्टेशनरी का कुछ पैसा दे नहीं रखा। करंट ईयर 2020 मान लेते हैं तो पिछला साल 2019 और करंट ईयर 2020 साथ साथ बनाते चलना। देखना पिछले साल हमने कितने रुपए नहीं दिए थे। 1,000। हाँ इस साल कितने नहीं दिए? शाबाश दोस्तों, कीप इट अप। 2,000। फिर एडवांस भी दे सकते हैं, स्टेशनरी इन एडवांस, एडवांस दे रखे हैं। पिछले साल कितने दिए थे एडवांस? 500। इस साल कितने एडवांस दे दिए? 3,000। प्यारे दोस्तों एडवांस हो सकता है या स्टॉक ऑफ स्टेशनरी भी हो सकता है। स्टॉक। पिछले साल स्टॉक कितने का था देख के बताओ। 4,000 इस साल स्टॉक कितने का बच गया? 6,000। भैया अब चलेंगे, सब ध्यान से चलना, ये अब धाकड़ क्वेश्चन है। पहले हम ये करते थे रिसिप्ट एंड पेमेंट में, अभी ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिया है। प्यारे दोस्तों कई लोग तो ऐसा कहते हैं जैसा रिसिप्ट एंड पेमेंट में करते थे ठीक उसका उल्टा उल्टा कर लो। ये इलॉजिकल चीज़ें, ये अच्छी चीज़ें नहीं, तो बिल्कुल वेरी लॉजिक से चलेंगे, बिल्कुल ध्यान से चलना। प्यारे दोस्तों पहले भी हम चर्चा करते थे कि जब हमें यहाँ पे कौन कौन से अकाउंट बनाने, रिसिप्ट एंड पेमेंट, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एंड बैलेंस शीट। तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स और बैलेंस शीट हमेशा बना के चलना, गड़बड़ घोटाला नहीं होएगा। तो चलो जी हम स्टार्ट कर रहे हैं, सब मित्र मिलके चलेंगे, साथ साथ चलेंगे, ध्यान से चलना। स्टेशनरी का खर्चा, बोले तो यूज, खर्चे की भी जगह लिख लूं यूज 30,000। कोई बताओ मुझे स्टेशनरी यूज चाहिए या पेड अमाउंट चाहिए? पेड अमाउंट चाहिए पेमेंट में डालने के लिए। अब एक एक को लेकर चलूंगा, सावधानी से चलना प्यारे दोस्तों। कभी भी स्टेशनरी का आउटस्टैंडिंग एडवांस हो पहले इनको नहीं लेना, सबसे पहले याद दिलाओ किसको लेंगे? स्टॉक को। प्यारे दोस्तों कितने का माल मैंने यूज कर लिया सब देख के बताओ। यूज करने के बावजूद कितने का बच गया? 6,000। प्यारे दोस्तों इतने का यूज कर लिया, इतने का बच गया, तो टोटल माल बताओ निकालना है पूरे साल में कितना होना चाहिए। कोई बताओ 30,000 का यूज कर लिया उसके बावजूद 6,000 बच गया, तो टोटल गोडाउन में कितना माल पड़ा होगा? 30,000 या 36,000? 36। तो 6,000 जोड़ दो ना भैया टोटल माल निकालने के लिए। तो क्लोजिंग स्टॉक क्या करेंगे? ऐड। अब 36 में से 30,000 यूज कर लिया 30,000 का यूज कर लिया भैया, गोडाउन में कुछ माल था 30,000 का यूज कर लिया और उसके बावजूद भी 6,000 का बच गया, तो बहन गोडाउन में था कितने का बता ना। हाँ ठीक है सर, समझ गए। ठीक है ना। अब कोई बताओ 36,000 में पुराना कितना था? 4,000। वो मैं घटा दूं ओपनिंग, तो इस साल वाला आ जाएगा जो इस साल में बाजार जाके लेके आया हूँ। बोलो हाँ या ना। यस सर। प्यारे दोस्तों स्टॉक को ऐड सब्ट्रैक्ट करके जो आता है दैट इज कॉल्ड परचेज। क्या आता है प्यारे दोस्तों? परचेज। बहुत ध्यान से सुनना, मैं स्टॉक की एंट्री यहाँ पे भी कर दूं। पिछले साल का स्टॉक था 4,000 रुपया, इस साल का स्टॉक था 6,000 रुपया। क्लोजिंग को जोड़ा, ओपनिंग को घटाया, रटना नहीं, लॉजिक से चलना प्यारे दोस्तों। इतना यूज करने के बावजूद भी 6,000 बच गया, तो टोटल माल 36,000 होगा। 4,000 पिछले साल का पड़ा है, तो इस साल हम बाजार जाके 32,000 का खरीद के लाए होंगे। बोलो हाँ या ना। यस सर। अब हमें परचेज नहीं निकालना, हमें पेड निकालना है। अब मैं सिंपल सिंपल बातें लूंगा, बहुत ध्यान से चलेंगे प्यारे दोस्तों। पिछले साल का आउटस्टैंडिंग बता दो। 1,000 1,000। कोई बताओ पिछले साल के आउटस्टैंडिंग कब पे करोगे जो हमने पिछले साल दिए ही नहीं? इस इस साल साल। टोटल पेमेंट निकालनी है, क्या करूं बताओ? 1,000 दिए मैंने,
ऐड ऐड करेंगे कटेंगे। बहुत बढ़िया प्यारे दोस्तों, कीप इट अप। आउटस्टैंडिंग फॉर 2019। इस साल के आउटस्टैंडिंग देख के बताओ ना कितने थे भैया? 2000। 2000 कोई बताओ ये पे किए या नहीं किए? नहीं किए भैया खरीदे तो इस साल है, परचेज में जुड़े हैं, लेकिन पे नहीं किए। टोटल पेमेंट निकालनी है, क्या करूं? लेस कर देंगे माइनस कर देना दोस्तों। सब साथ साथ चलना, ध्यान से चलना, लॉजिक से चलना प्यारे दोस्तों। एडवांस पे किया था पिछले साल, स्टेशनरी का एडवांस कितना पे किया था भैया? 500 रुपये। 5 अच्छा जरा सब बताओ, पिछले साल जो एडवांस पे किया वो इस साल पे करेंगे या नहीं? नहीं क्या करूं, कोई बताओ ना। ऐड हाँ बिल्कुल, खरीदा इस साल है, एडवांस पैसे कर दिए थे, ऐड नहीं करना मैन। दोबारा बता, पिछले साल जो एडवांस पे किए थे इस साल दोबारा पे करेंगे? नो सर तो लेस पेड करेंगे नहीं करना मैन, लेस। आ गया ना ये? किसी को नहीं आया तो रोको और पूछो। इस साल का एडवांस बता दो कितना? 3000 3000। बताओ पे नहीं किया या क्या इसी साल? इसी साल के टोटल खर्चा नहीं, टोटल पेमेंट निकालनी है, बताओ क्या करूं? ऐड भैया सब बता दो कितना आ गया कुल मिला के? 33,500 33,000। 500 कहाँ डालूं, रिसिप्ट में या पेमेंट में? पेमेंट। प्यारे दोस्तों हमने सब्सक्रिप्शन के, डोनेशन के, इनकम साइड के सारे क्वेश्चन किए, फिर खर्चों के भी क्वेश्चन किए। अब प्यारे दोस्तों थोड़ा सा फिर आगे चलते हैं, टाइप चलते रहना प्यारे दोस्तों। क्या मैं रब कर दूं इसको? सबका हो गया? मयूरी हो गया, कनन हो गया? यस चलो दोस्तों सर एक और लेते हैं प्यारे दोस्तों। सब्सक्रिप्शन की कहानी हो गई। इसके बाद में एक और कौन सा केस चल रहा है, कोई बात याद दिलाओ आज का? केस 3 केस 3। अब फिर देखो भैया, टाइप 2 का केस 3। प्यारे दोस्तों हमें क्वेश्चन में इसके अंदर देगा, कोई भी याद दिला दो कौन सा अकाउंट? इनकम एंड एक्सपेंडिचर हाँ प्यारे दोस्तों यहाँ मुझे दे दिया फर्नीचर, ब्रैकेट में लिखा लॉस 1000 रुपया। फिर मुझे एडजस्टमेंट में लिखा 2019 पिछला साल, 2020 करंट ईयर, फर्नीचर था पिछले साल 5000 का। कितने का था सब बताओ? 5000 का। 5000 प्यारे दोस्तों अब हो गया 5500 का। कितने का हो गया सब बताओ? 5000। 5500 फिर मुझे नीचे एक और बात लिखी एडजस्टमेंट में, अ पार्ट ऑफ फर्नीचर जिसकी बुक वैल्यू 2000 थी बेचा गया। ये नहीं बताया कितने में बेचा गया, बुक 2000 वाला बेचा गया। अब याद दिलाओ मुझे क्या क्या बनाना है? रिसेप्शन पेमेंट स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स और बैलेंस शीट रिसिप्ट एंड पेमेंट, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स और बैलेंस शीट। अब बिल्कुल ध्यान से चलना। अब बढ़िया चीजें आएंगी, बिल्कुल सावधानी से चलना। पहले बताओ ओपनिंग फर्नीचर कितने का था? सब बताओ, सब बताओ कितने का था? 5000 का। मैं यहाँ पे डाल दूं फर्नीचर 5000 का। अब प्यारे दोस्तों मैंने इसकी 2 एंट्री कर ली। अब आता हूँ नीचे एडजस्टमेंट में, कितने वाला बेचा? सब देख के बताओ। 2000 वाला बेचा तो ओपनिंग में बताओ जोड़ दूं या घटा दूं? अरे ये 2000 वाला कितने घाटे में बेचा? 1000 तो बताओ रियली जेब में 1000 पैसा कितना आया होगा? 2000, 3000 या 1000? 1000 आया। अब भैया 2000 वाला 1000 घाटे में बेचा तो 1000 रिसिप्ट हुआ होगा। देखना मैं यहाँ पे डाल दूं, बोलो ना या हाँ? सबको आया Yes, ये? सेल की एंट्री आ गई। प्यारे दोस्तों बताओ आप क्लोजिंग में होना कितना चाहिए? 3000 जबकि मुझे क्लोजिंग में दे कितना रखा है? 1500 अरे बढ़ गया, कोई बढ़ने का कारण बता दो ना। परचेस। परचेज भैया, और कोई कारण हो ही नहीं सकता। परचेज क्या तो बताओ कहाँ डालूं, रिसिप्ट में या पेमेंट में? पेमेंट। 2500 रुपया। प्यारे दोस्तों ये सेल है, ये परचेज है, क्या नेट करके डाल सकता हूँ? बोलो हाँ या ना। नहीं। बिल्कुल नहीं डाल सकते। पुराना sir. बेचा, नया खरीदा, अलग अलग भाव है। और क्लोजिंग फर्नीचर 5500 का क्या नहीं आया या आ गया?
आ गया। सावधानी से करना प्यारे दोस्तों। मैंने कमाई में डोनेशन सब्सक्रिप्शन दोनों की कहानियां रखी, फिर खर्चे में स्टेशनरी की कहानी रखी, फिर कोई असेट्स के रिस्पेक्ट में कोई एंट्री आ सकती है उसकी भी कहानियां रखी। तो अब फुल फ्लैप क्वेश्चन लेंगे, तेज तेज चलना, ध्यान से चलना। जितेश आ गया ना? हाँ भैया। सब ध्यान से करना, सावधानी से करना, नहीं आया तो पूछ लेना भैया। चलो जी, मेरा अब क्वेश्चन बुकिश क्वेश्चन पे चल रहे हैं, ध्यान से चलेंगे, बड़ा क्वेश्चन है, सावधानी से चलेंगे प्यारे दोस्तों। स्टार्ट करेंगे, अकाउंट बनाएंगे। जरा देख लो पहला अकाउंट कौन सा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो प्यारे दोस्तों सबसे पहले मैं रिसिप्ट एंड पेमेंट बना लूं। ये टाइप 2 है ना भैया, तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाया। सब बनाओ सब बनाओ सब बनाओ। फिर प्यारे दोस्तों स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, और फिर मैं यहाँ बनाया बैलेंस शीट, रियल बैलेंस शीट। सब करेंगे भैया। दिस इज व्हाट रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, receipt and payment account. This is what statement of affairs. This is my balance sheet of current year 2016 की है। पिछला साल 2015 हो गया ना, 31 दिसंबर 2015। चलो दोस्तों स्टार्ट करूं। कोई बताओ इनकम से चलूं, एक्सपेंडिचर से या एडजस्टमेंट से? सबको बताना है, सावधानी से चलना है प्यारे दोस्तों। सबसे पहले सब्सक्रिप्शन आ रहा है, बताओ सीधा करूं या वर्किंग नोट बनेगा? वर्किंग नोट। प्यारे दोस्तों वर्किंग नोट पक्का बनेगा। पहले मैं इसमें डाल दूं, पिछले साल के आउटस्टैंडिंग कितने थे देख के बताओ। 600। तो प्यारे दोस्तों आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन मैंने लोगों की गर्दन पकड़ के लेना है। पिछले साल पापियों ने पैसा नहीं दिया, मेरी एसेट्स। प्यारे दोस्तों पिछले साल एडवांस कितना दिया था? 450। सब्सक्रिप्शन एडवांस 450। लाइबिलिटी ना भैया, जिन्होंने एडवांस दे दिया उनका या तो काम करके देना या पैसा वापस करना। इस साल का एडवांस 270, तो सब्सक्रिप्शन इन एडवांस 270। इस साल की आउटस्टैंडिंग 750। प्यारे दोस्तों एक बात समझना, पहले ना हम क्या करते थे, इनर कॉलम में तोड़ के देता था फर्स्ट टाइप में, सेकंड टाइप में इनर कॉलम में कभी टूट के नहीं होता। तो ये ज़्यादा आसान है, इसके अंदर केसेस नहीं बनते। आइए प्यारे दोस्तों, उसमें सब्सक्रिप्शन की 3 कहानी आती थी, इसमें सिंपल 1 है। तो मैं इसका वर्किंग नोट बना रहा हूँ। दिस इज माय वर्किंग नोट नंबर 1 सब्सक्रिप्शन। कोई बताओ सब्सक्रिप्शन कितनी दी है? सब बताओ। 7,500। ये 7,500 कोई बताओ मिली है वो है या इनकम दे रखी है इस साल की? इनकम। इनकम। अब कोई बताओ मुझे इनकम चाहिए या इस साल की रिसीप्ट चाहिए? रिसीव चाहिए। अब प्यारे दोस्तों सब बताते रहे ना, पिछले साल के आउटस्टैंडिंग 600 थे, पापियों ने पिछले साल पैसा ही नहीं दिया 600 रुपया। कब देंगे कोई बताओ ना। इस साल ये 600 रुपये जेब में नहीं आए या आए? आए। आ गए। आए तो टोटल रिसीप्ट निकालनी है, कोई बता दो ना। ऐड ऐड कर करेंगे। देंगे। है ना भैया। दिस इज आउटस्टैंडिंग फॉर 2015। प्यारे दोस्तों पहले आउटस्टैंडिंग को ले लेता हूँ। इस साल के एंड के आउटस्टैंडिंग बताओ। 750। बताओ जेब में आउटस्टैंडिंग है इस साल, आए या नहीं आए? नहीं है। नहीं आए तो क्या करूं बता दो ना। लेस कर देंगे। शाबाश दोस्तों, सब ध्यान से चलना, मजे से चलना, समझदारी से चलना। प्यारे दोस्तों अब एडवांस को ले लेते हैं, बिल्कुल ध्यान से चलना। पिछले साल एडवांस कितना मिला था? 450। अरे जिन लोगों ने पिछले साल एडवांस दे दिया क्या इस साल वो देंगे? नहीं नहीं देंगे। देंगे। नहीं आए जेब में, क्या करूं कोई बता दो ना। लेस। लेस भैया, पॉकेट हिसाब किताब है। टाइप फर्स्ट में मैं कहता था पनवाड़ी हिसाब किताब, यहाँ कैसा हिसाब किताब है सब बता दो। पॉकेट। पॉकेट वाला हिसाब किताब है। लेस करूंगा भैया एडवांस 2015। शाबाश दोस्तों, 2016 का एडवांस कोई बता दो कितना मिला इस साल? एडवांस कितना मिला? 270। प्यारे दोस्तों क्या इस साल पॉकेट में आया? आ गया। तो क्या कर दूं, टोटल रिसिप्ट निकालनी है। ऐड। गुड भैया, कोई जोड़ जाड़ के जल्दी से बताओ ना। 7,170। 70। दोबारा बोलो।
7,170. 7,170 ठीक लिखा बहन में? Yes, sir. डालो दोस्तों, कहाँ डालूं पता नहीं कहाँ डालूं, मैं भूल गया, कोई याद दिलाओ ना। Receipt side. हाँ भैया, अब ये इधर मत डाल देना, आदत हो जाती है इनकम डालते हुए यहाँ पे डालने की। रिसिप्ट है इसीलिए मैं यहाँ डालूंगा और सबसे ऊपर लिखूंगा टू सब्सक्रिप्शन वर्किंग नोट नंबर 1 7,170। ध्यान से चलना, समझदारी से चलना। जितेश हो गया दोस्त? प्रीति हो गया? हाँ भैया हो गया। गुड भैया। यश खंडेलवाल हो गया? चलूं आगे? बहुत सारी एंट्रियां हो गई दोस्त, अब आगे चल रहे। सैलरी आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग एंड एट द एंड ऑफ द ईयर 400 और 450 है। बिगिनिंग के अंदर आउटस्टैंडिंग सैलरी 400, सब डालो सब डालो, लायबिलिटी है ना भैया। एंड में आउटस्टैंडिंग सैलरी 450। ऊपर देखना सैलरी कहाँ, देखो भैया इनकम में या एक्सपेंडिचर में? Expenditure. एक्सपेंडिचर में। अच्छा एक्सपेंडिचर से बताओ रिसीट बनेगा या पेमेंट बनेगा? पेमेंट। Payment. भैया मैं यहाँ पे डाला, वर्किंग नोट बना लूँ, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। प्यारे दोस्तों आओ इसका वर्किंग नोट ही बना लेते हैं। इधर वापस आए। प्यारे दोस्तों अब सैलरी के लिए देखते चलना, बड़े ध्यान से देखना। दिस इज वर्किंग नोट नंबर 2 फॉर सैलरी। सैलरी का मेरे को खर्चा दे रखा है इस साल का 4,750। फिर पॉकेट को ले आना। टाइप 2 इज अ वेरी सिंपल, बोले तो पॉकेट हिसाब किताब। अब बताओ पिछले साल के आउटस्टैंडिंग कितने थे? 400। मुझे इस साल का खर्चा चाहिए या टोटल पेमेंट चाहिए? Total payment. पिछले साल जो पैसा नहीं दिया था हमने, बताओ कब देंगे? इस साल. क्या पेड नहीं किया या किया है? क्या हो गया? तो किया। टोटल पेमेंट निकालना है तो क्या कर दूं? Add. ऐड कर देंगे। पक्का ना? आउटस्टैंडिंग 2015। इस साल का आउटस्टैंडिंग बता दो कितना है? 450। वो इस साल का खर्चा है तो इसमें तो जुड़ा है, कोई बता दो पे किया या नहीं किया? नहीं नहीं किया। किया. तो टोटल पेमेंट निकालने के लिए क्या करूं दोस्तों? Less. Yes. 4700 आ गया दोस्तों। हाँ Yes, भैया। sir. डालो दोस्तों, बिल्कुल हिसाब किताब बढ़िया से करना, जमा के करना, कोई भी प्रॉब्लम हो तो रुकना और पूछना है। सैलरी कहाँ डालूं? पेमेंट में ना भैया? Payment side. शाबाश दोस्तों, पुट इट। कितना आया था? 4,700। Yes, sir. सो प्यारे दोस्तों सैलरी हो गई। जर्नल एक्सपेंसेस, ध्यान से, जर्नल एक्सपेंसेस इंक्लूड इंश्योरेंस प्रीमियम प्रीपेड टू द एक्सटेंट ऑफ 60। प्यारे दोस्तों साल नहीं बताया, बोलता 60 रुपये एडवांस पे कर रखा है, साल नहीं बताया तो क्या मानूं किस साल का? पिछले साल का या इस साल का? इस साल Yes, का। sir. बहुत बढ़िया। प्रीपेड इंश्योरेंस 60 रुपया। ऊपर देखो, ऊपर देखो क्या था, जर्नल एक्सपेंसेस बोला था, जर्नल एक्सपेंसेस खोजो कितना था? 500. जर्नल एक्सपेंसेस यहाँ पे आएगा। मैं यहाँ पे इसका वर्किंग नोट नहीं बना रहा, इनर कॉलम में प्रेजेंट कर रहा हूँ, ज़्यादा अच्छा होता है मैं वर्किंग नोट बनाता। 500 रुपये इस साल का खर्चा। कोई बताओ कितना एडवांस पे किया? 60. तो टोटल पेमेंट निकालनी है, बताओ 60 रुपये घटा दूँ या जोड़ दूँ? जोड़ देंगे. घटाऊँ नहीं ना भाई, देख लो जुड़ेगा ना ये। हाँ हाँ जुड़ेगा। किसी को नहीं आया तो रोकना और पूछना, चौकन्ने होके चलना, बिल्कुल मजेदार सा है, ध्यान से करना। पढ़ने आ गया दोस्त ये? गुड भैया। ऑडिट फीस 2016 की इज येट अनपेड। अरे भैया पहले ऊपर देखो ऑडिट फीस थी कितनी, कहता है सारी की सारी अनपेड है। तो बताओ हमने पे की या नहीं की? नहीं की. तो आउटस्टैंडिंग ऑडिट फीस खर्चा मुझे ऊपर पता चल गया, इसी साल का पता चला ना, सारी की सारी अनपेड। ड्यूरिंग द ईयर, इस साल की जो ऑडिट फीस थी 250 रुपया पता चल गई, सारी की सारी अनपेड, मैंने लाइबिलिटी में डाल दी। बट ड्यूरिंग 2016, इस साल ऑडिट फीस 2015 वाली पे करी 200 रुपये। मैं जानबूझ के गलती कर रहा हूं भैया, ऑडिट फीस पे करी तो पेमेंट में आएगी, 2015 वाली पे की। मुझे लगता है मैं सब कुछ सही किया, मेरी कोई गलती जरा सी बताओ ना। Statement of आउटस्टैंड। भाई प्यारे दोस्तों पिछले साल की Statement of लाइबिलिटी होगी affairs. बस, और कोई गलती नहीं किया। बहन देख ले, बता गलत या सही? Yes, sir. सबको आ गया? प्रीति आ गया? चलूं आगे? कनन चलूं आगे? गुड भैया। कहता है द क्लब ओन्ड अ फ्री होल्ड लीज ऑफ ग्राउंड ऑफ 10,000। प्यारे दोस्तों कहते हैं क्लब के पास ग्राउंड पड़ा है 10,000 का, बताओ इस साल खरीदा है या पुराना पड़ा है? पुराना पड़ा है. तो पिछले साल भी डाल दूं 10,000 का।
ऊपर देख लो कोई अकाउंट खरीदा या बेचा तो नहीं है, नहीं कुछ नहीं पता चल रहा। तो बताओ ना, कुछ इनकम में ना एक्सपेंडिचर में ना डेप्रिशिएशन ना एप्रिशिएशन, तो बताओ क्लोजिंग में घट गया या बढ़ गया या सेम? Same. सेम ना भैया। द क्लब हैव स्पोर्ट इक्विपमेंट ऑन 1 जनवरी 2600 के थे। प्यारे दोस्तों क्या बोला? स्पोर्ट इक्विपमेंट, ध्यान से करना, सब ध्यान से करना, असेट्स ना भैया। अब स्पोर्ट इक्विपमेंट 2600 के, एट द एंड ऑफ द ईयर आफ्टर डेप्रिशिएशन स्पोर्ट इक्विपमेंट कितने के हो गए? 2700 के। प्यारे दोस्तों आफ्टर डेप्रिशिएशन है। फिर आगे चलें, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट की कोई और एंट्री है क्या? प्यारे दोस्तों डेप्रिशिएशन आफ्टर बोला तो ये कोई बताओ, ये डेप्रिशिएशन किसी और का है या स्पोर्ट इक्विपमेंट का ही है? उसका ही। प्यारे दोस्तों अब इसका वर्किंग नोट बनाना चाहिए, जरा देखना वर्किंग नोट कैसे बनेगा सब देखो। मैं इधर वापस आया, यहाँ पे वर्किंग नोट नंबर 3 बना रहा हूँ। कोई देख के बताओ ओपनिंग स्पोर्ट इक्विपमेंट कितने के थे? 2600 के। 2600. बहुत बढ़िया। 2600 के बाद मुझे डेप्रिशिएशन कितना पता चल गया? 300 रुपया ना। कोई बता दो क्लोजिंग में होने कितने चाहिए? सब बताओ क्लोजिंग में कितने के 2300. होने चाहिए? 2300 के होने चाहिए, जबकि क्लोजिंग में मुझे इसने क्या बोला? 2700 के हैं। अरे घट गए या बढ़ गए? 27. बढ़ गए. बढ़ने का एक कोई एक कारण, परचेज परचेज किया तो पैसा गया. गया, तो मैं कहाँ डालूं भैया? Payment. पेमेंट में डालो, डालो भैया सब डालो। बाय स्पोर्ट इक्विपमेंट 400 रुपये ना। मैं रुक रहा हूँ, जरा जल्दी से करो, ध्यान से करो, जम के करो। अनुषा आ गया? Yes, sir. उदास उदास नहीं बैठना है दोस्तों, मजे से बैठना है, ध्यान से बैठना है, जम के बैठना है, जमा के बैठना है। आगे चलेंगे। सर हाँ बोलो दोस्त। सर ये जो हमने पहले ऑडिट पूरा करा था, जो हाँ रिसिप्ट एंड पेमेंट में तो मतलब सारे साल का आता है ना, हाँ, तो तो हमने करंट ईयर क्यों डाला उसमें? करंट ईयर का 250 कहता है की। पैसा ही नहीं दिया, सारी आउटस्टैंडिंग है, तो क्या पैसा गया? ओके सर। हाँ, और पूछो कोई, आगे चलेंगे। प्यारे दोस्तों इन 2015 द क्लब, पिछले साल की बात कर रहा है, क्लब हैज रेज अ बैंक लोन ऑफ 2000, दिस वाज आउटस्टैंडिंग थ्रू आउट 2016। कोई बताओ इस साल लोन लिया या पिछले साल लोन ले रखा है? पिछले साल. पिछले साल का कोई लोन है तो पिछले साल की लायबिलिटी कितने रुपए की? 2000. 2000 की। ये लोन बताओ इस साल लिया, पे किया, या इस साल भी एज इट इज है? As it is. तो प्यारे दोस्तों लायबिलिटी में रिसिप्ट एंड पेमेंट में तो नहीं आएगा। No, sir. कैश इन हैंड, अरे 31 दिसंबर 2016, बोले तो साल के एंड का कैश दे दिया। देख के बताना कितना दिया भैया? 1600 रुपया। देखना मैंने एक यहाँ डाला, और ये रिसिप्ट एंड पेमेंट में सीडी होगा, बोलो ना या हाँ? Yes, sir. सब करो ध्यान से करो। प्यारे दोस्तों सारी एडजस्टमेंट होगी, देख लो। अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर से स्टार्ट कर रहा हूँ। एक्सपेंडिचर से सैलरी हो गया, जर्नल एक्सपेंसेस हो गया, ऑडिट फीस हो गया, ऑनरेरियम का खर्चा बताओ, सब बताओ। 1000 नीचे Payment. कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो बताओ क्या मानूं? छोड़ा होगा या पे Payment. कर दिया होगा? कर दिया होगा. तो सेक्रेटरी ऑनरेरियम पेमेंट में डाल दिया 1000 रुपया। स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग सिंपल, कुछ नहीं कहा तो पे करा होगा, कोई नीचे नहीं कहा। स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग खर्चा था 450 भैया। स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग के बाद एनुअल डिनर एक्सपेंसेस, प्यारे दोस्तों एनुअल डिनर एक्सपेंसेस पे कर दिया होगा, देखना कितना रुपया? 1500 रुपया। अरे बैंक इंटरेस्ट पे किया 150 रुपया। बैंक इंटरेस्ट एंड चार्जेस 150। सरप्लस पता नहीं कहाँ डालते, कोई याद दिलाओ ना। कैपिटल फंड में जोड़ दूं ना दोस्तों नई बैलेंस शीट में? सब करो ध्यान से करो। महक आ रहा है? अनुषा आ रहा है? Yes, sir. प्यारे दोस्तों मेरी सारी एक्सपेंडिचर साइड हो गई, इनकम साइड। सब्सक्रिप्शन में ले चुका। एंट्रेंस फीस, प्यारे दोस्तों एंट्रेंस फीस मिली, कोई बताओ कहाँ डालूं? Receipts. रिसिप्ट प्यारे दोस्तों अब रुकना और पहले मुझे सोच के बताना। 250 रुपया कहता है एनुअल डिनर के लिए पैसा मिला,
₹1000। कोई बताओ क्या मानूं, कमाई या लायबिलिटी? Liability. गलती से मत मान लियो बहन, कमाई दे रखी है। देख लियो, ये पहला टाइप नहीं है, दूसरा टाइप देखना है। ये डिनर का पैसा मिला, बताओ ये लायबिलिटी मानूं या कमाई दे रखी है? इनकम Sir, में फिर दिया हुआ है ना बहन। बाद में खर्च भी तो नहीं खर्च नहीं बहन, यहाँ बस रिसीप्ट देखना है, कमाई खर्चा तो मान देखना ही नहीं है। या एनुअल डिनर का पैसा मिला होगा, इतना बात समझ में आती है? बोलना यहाँ Yes, sir. आ गया ना? Yes, sir. एनुअल स्पोर्ट मीट रिसीप्ट यहीं पे आएगी ना भैया? वो फर्स्ट टाइप में था, लाइबिलिटी में डालू या इनकम में डालू, यहाँ नहीं होता कुछ भी, है ना भैया? कनन आ गया ये? Yes, sir. गुड भैया। अब सबसे पहले कोई मुझे बताओ, मैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स क्यों नहीं कैलकुलेट क्लोज कर सकता? किसका बैलेंस नहीं पता? कैश का बैलेंस। कैसे निकालोगे दोस्तों? Receipts and payment. हाँ, Opening. रिसीप्ट एंड पेमेंट को जब बैलेंस करोगे तो बताओ यहाँ पर आएगा, तो इसे क्या लिखेंगे, कुछ और या बैलेंस बीडी? बैलेंस Balance BD. उसे मैं यहाँ पर डालूंगा, देन क्लोज करूंगा इसको, तब क्या निकलेगा भैया? कैपिटल फंड कैपिटल फंड। फिर कहाँ डालेंगे प्यारे दोस्तों? बैलेंस शीट में। इस कैपिटल फंड को मैं यहाँ पर डाल दूंगा और टोटल करूंगा और इक्वल आ जाएगा। बोलो ना यहाँ। Yes, sir. सब करो भैया, ध्यान से करना, जमा के करना। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, बड़ा समझदार क्वेश्चन है। आज कौन सा टाइप किया, फर्स्ट टाइप या सेकंड टाइप? सेकंड। प्रीति आया? Yes. गुड। अच्छा था ना जितेश? आर्यन अच्छा था ना टॉपिक? हाँ भैया। चैतन्य आया? यस सर। थोड़ा सा ना मैं इसके अंदर तेज चला, इसकी सारी शॉर्ट कहानी भी करी और एक क्वेश्चन भी किया। बड़ा चैप्टर है, समय लगेगा, सावधानी से चलना, एक एक चीज को समझना। और अब इसके अंदर छोड़ना नहीं प्यारे दोस्तों। अभी क्लास के बाद जैसे ही सारी क्लास खत्म हुई, ये बैठ के करना भैया। टाइप 2 के पहले सब्सक्रिप्शन का वर्किंग नोट, डोनेशन का वर्किंग नोट, फिर प्यारे दोस्तों स्टेशनरी का वर्किंग नोट, फिर असेट्स का वर्किंग नोट। उससे अगर आपको आ गया, फिर हम फुल फ्लैप क्वेश्चनों पे जा सकते हैं। सीधे फुल फ्लैप पे नहीं ना, नहीं जाना भैया। पढ़ने अच्छा था ना, मजेदार था दोस्त? यस सर। पूरा आया ना भाई? यस सर। सब अच्छे से इसके नोट्स कर लो। एक बार मैं रुक रहा हूँ, किसी का रह गया तो पूछो। अनुषा क्लियर हो गया? प्रियांशु क्लियर हो गया? Yes, sir. तो प्यारे दोस्तों, एक अगला ट्राई करना, अगली क्लास में हम शेयर करेंगे इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए। ठीक है भैया? तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। कोई कुछ पूछना चाहेगा या कहना चाहेगा तो बोलो।